देखिए, सबसे पहले तो उनके बयान की हम निंदा करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में आप लोगों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करने का काम करते हैं और एक पत्रकार को ये जिम्मेवारी है कि यदि समाज के अंदर कुछ घटनाएं हो रही है तो उन घटनाओं पर प्रश्न किया जाए। और मुख्यमंत्री हमारे राज्य के मुखिया हैं, यदि हमारे पत्रकार बंधु उनसे सवाल पूछते हैं लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, खासकर अभी पटना में जो इंडिगो के चेयरमैन की हत्या हुई है इसके संबंध में उनसे सवाल पूछा जा रहा है तो वो बौखला रहे हैं। यानी ये उनके विकृत मानसिकता का परिचायक है। कहीं ना कहीं वो अनबैलेंस्ड दिख रहे हैं और अनबैलेंस्ड का कारण आप लोग को सबको समझ में आ ही रहा कि चोर दरवाजे से सत्ता में गए हैं। तो जब चोर दरवाजे से सत्ता में गए हैं तो एक तो उन पर इतना ज़्यादा प्रेशर है कि उस प्रेशर में वो अपने आप को महसूस बेहतर नहीं कर रहे हैं और जनता का जो सवाल है उसके बारे में पूछा जाता है पत्रकार के द्वारा तो अपने कहीं दूसरे जगह का गुस्सा को दूसरे पर उतारते हैं। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरा है और ऐसे लोगों को खास करके नीतीश कुमार जैसे नेता जो हमेशा बात करते हैं कि हम लोकतंत्र के प्रहरी हैं और सामाजिक न्याय के प्रहरी हैं, वो मीडिया कर्मियों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। ये हम समझते हैं कि उनके लिए या उनके राजनीतिक जीवन के लिए, उनके कार्य के लिए भी काफ़ी निंदनीय है। वो हमेशा पति पत्नी की सरकार की चर्चा करते हैं और तुलना करते हैं लॉ एंड ऑर्डर से। देखिए, एक बात स्पष्ट रूप से हम लोग आपको कहते हैं, पिछले 15 साल में क्या हुआ नहीं हुआ बिहार की जनता उस चीज़ को भी जानती है, हम लोग भी जानते हैं। जनता ने 15 साल से आपको मैंडेट दिया और हम लोग बराबर कहते रहे कि हर विषय पर, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर पर ही नहीं, जितने सब्जेक्ट हैं, चाहे विकास का सवाल हो, चाहे बुनियादी स्ट्रक्चर का सवाल हो, चाहे शिक्षा का सवाल हो, चाहे सिंचाई का सवाल हो, सब बिंदु पर आप डिबेट करवाइए ना 15 साल बनाम 15 साल पर। तो इनके लोग डिबेट करने के लिए तैयार नहीं हैं और सिर्फ उंगली उठाते हैं। क्या 15 साल के अंदर मान लिया जाए कि कुछ घटनाएं हुई तो क्या ये सरकार की यही जिम्मेवारी है कि उन घटनाओं की पुनरावृत्ति करें और उन घटनाओं की पुनरावृत्ति करके ही समाज को ये संदेश दें कि चूँकि 15 साल में जो हुआ हम भी वही काम कर रहे हैं। तो क्यों फिर सत्ता परिवर्तन लोकतंत्र में क्यों होता है? जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो इनकी जिम्मेवारी बनती है कि बिहार की कानून व्यवस्था को संभालें। आप देख रहे हैं कि प्रतिदिन हत्या, लूट, डकैती, अभी मुजफ्फरपुर में बलात्कार की घटना हुआ और फिर पत्रकार सवाल करता है तो पत्रकार से कहते हैं किस दल से संबंध रखते हैं। यानी पत्रकार मतलब भी दल से संबंध रख करके उनसे सवाल पूछेगा। यानी आप उसकी निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। तो जब पत्रकारिता पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं तो इसका मतलब समझिए कि बिहार में लोकतंत्र कैसे बचेगा। झल्लाहट कहीं ना कहीं दबाव में है बीजेपी के, इसलिए मैं तो शुरू से ही कह रहा हूं कि ये चोर दरवाजे से सत्ता में आए हैं। बीजेपी के लोगों का दबाव है। बिहार के अंदर जो हालत है आप लोग से छिपा हुआ है क्या? प्रतिदिन बिहार में अभी खड़मास ख़त्म हो गया, आज से नया ये शुरू हुआ है। लोग कह रहे थे कि फलना पार्टी टूट रहा, फलना पार्टी टूट रहा, फलना पार्टी टूट रहा। कल भी ट्वीट आया आपके सारे चैनलों में। तो अब तो इनको भी तो समझ में आएगा ना कि क्या परिवर्तन हो रहा नहीं हो रहा। बीजेपी का अब असली चेहरा जो है अब कुछ दिन में बिहार में सामने आने वाला। अभी नीतीश कुमार के लिए और बुरा हाल होना है। बंगाल के चुनाव का सिर्फ इंतज़ार करिए। बंगाल का चुनाव के परिणाम के बाद बिहार का सत्ता में जो परिवर्तन होगा वो साफ साफ दिखेगा और नीतीश जी बेचारा असहाय महसूस करेंगे, इनके कोई मददगार नहीं रहेंगे।